प्यारे दोस्तों, रमजान के महीने में होने वाला एक ऐसा इबरतनाक वाकया आपको सुनाएंगे कि जब टीवी देखने पर अल्लाह का एक खौफनाक अजाब नाजिल हुआ। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है। लोगों में बड़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसी रमजान महीने से रिलेटेड वाकया आपको सुनाते हैं। दोस्तों, किसी इलाके में एक मां और उसकी बेटी दोनों एक ही घर में रहा करते थे। हर रमजान के आगाज में उनके यहां मेहमान आने का दस्तूर था। उसकी मां ने अपनी बेटी से कहा कि आज मेहमान आने वाले हैं, तुम जल्दी से मेरे साथ इफ्तारी में मेरा हाथ बटाओ। लेकिन बेटी ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि इस वक्त टीवी पर मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, पहले मैं उसे देख लूं। जब वह खत्म हो जाएगा फिर मैं आपके साथ कुछ काम करूंगी। चुनांचे इफ्तारी में वक्त थोड़ा कम था, इसलिए उसकी मां ने कहा कि तुम उसे छोड़ दो और इफ्तारी में मेरे साथ काम करो। मगर बेटी ने मां की बात बिल्कुल ना सुनी और इस बात को अनसुना कर ऊपर वाले कमरे में टीवी देखने चली गई। और ताकि उसको कोई परेशान ना कर सके, इसलिए कमरे को अंदर से लॉक भी कर लिया और अपना फेवरेट सीरियल देखने में मशगूल हो गई। नीचे मां ने अपनी बेटी को काफी आवाजें दी, मगर उसने कोई भी परवाह नहीं की। मां से इफ्तारी के लिए जितना सामान हो सका उतना तैयार कर लिया। इतने में मेहमान भी आ गए। अब सब लोग दस्तरखान पर इफ्तारी के लिए बैठ गए। अब मां ने लड़की को आवाज दी ताकि वह भी इफ्तारी में शामिल हो सके, लेकिन कमरे से कोई आवाज नहीं आई। मां को थोड़ी फिक्र हुई और ऊपर जाकर उसने दरवाजे पर आवाज दी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। यह देखकर मां को और भी घबराहट होने लगी। उन्होंने अपने भाई को और रिश्तेदारों को नीचे से ऊपर बुलाया। सब लोगों ने वहां पहुंचकर जोर जोर से आवाज लगाई, मगर अंदर से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इस सूरत में आखिरकार दरवाजे को तोड़ना पड़ा और जब दरवाजा टूटा तो अंदर देखा कि टीवी चल रहा है और बराबर में लड़की भी बेजान हालत में मौजूद है, जो अब मर चुकी थी। जब लोगों ने उसकी लाश को उठाने की कोशिश की, मगर वह लोग उसकी लाश उठाने में नाकाम रहे और ऐसा महसूस हो रहा था कि वह कई गुना भारी हो चुकी है। अब सब लोग काफी परेशान थे कि इसकी लाश क्यों नहीं उठ रही है। और परेशानी के आलम में एक साहब ने जब टीवी को उठाया तो उसकी लाश भी उठ गई और वो हल्की हो गई। अब ऐसा मंजर हो गया था कि जब टीवी उठाओ तो लाश भी उठ रही थी और जब टीवी को रखो तो उसका वजन बढ़ जाता था और लाश नहीं उठती थी। अल्लाहू अकबर। इस तरह टीवी को उठाकर उसकी लाश को नीचे लाए और उसको गुस्ल दिया, कफन दिया और फिर उसका जनाजा उठाने लगे तो उसकी चारपाई वैसे ही हो गई जैसे किसी ने उस पर पहाड़ का वजन रख दिया हो। लेकिन जब टीवी उठाया तो उसकी लाश आसानी से उठ गई तो तमाम लोग शर्मिंदगी में पड़ गए। आखिर में जब टीवी जनाजे की आगे आगे चला तो उसका जनाजा घर से निकला। अब इसी हालत में टीवी के साथ उसकी नमाजे जनाजा अदा की गई और कब्रिस्तान लेकर जाने लगे। कब्रिस्तान में ले जाने के बाद मैयत को कब्र में उतारा और कब्र को बंद करके उसको अच्छी तरीके से ठीक करके लोग घर को वापस आने लगे। तो लोगों ने कहा कि अब टीवी भी वापस ले चलो। लेकिन जब टीवी उठाकर वापस जाने लगे तो उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। अल्लाहू अकबर। कितना खौफनाक मंजर होगा कि देखने वालों के हाथों के तोते उड़ जाएं। लोगों ने दोबारा टीवी को उधर ही रखा और उसकी लाश को कब्र के अंदर रखकर कब्र को बंद कर दिया। फिर दोबारा टीवी लेकर चले तो फिर वही हुआ कि उस लड़की की लाश बाहर आ गई। अब लोगों ने कहा यह टीवी के साथ ही दफन होगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आखिरकार तीसरी बार में लड़की को कब्र में रखा और टीवी को भी उसके साथ रख दिया गया और ऐसे ही उसको दफन करना पड़ा। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि उस लड़की का क्या हश्र हुआ होगा। दोस्तों, हमारी समझदारी के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हमको दिखा दिया। अभी भी अगर हम नहीं सुधरे तो हमसे बेकार इंसान कोई भी नहीं है। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया हम आपको सुनाते हैं। हिंदुस्तान के किसी शहर की एक मस्जिद में कुछ 100 गवार अफराद घबराए हुए आए और नमाजियों से कहने लगे, हमारे यहां मैयत हो गई है और बड़ा अजीब सा मामला है। आप हजरात बराए करम आकर दुआ फरमा दीजिए। जब सब घर पहुंचे तो लोगों ने देखा कि एक जवान औरत की लाश कमरे में रखी थी और उसके फिर चारों तरफ
बड़े बड़े खौफनाक कनखजूरे मुहासरा किए हुए थे। यह वह वहशतनाक मंजर देखकर डर के मारे सबकी खिल्ली बंद हो गई। किसी समझदार शख्स ने कहा, यह मैयत का अजाब मालूम होता है जो हमारी इबरत के लिए जाहिर किया गया है। आओ मिलकर इस्तगफार करते हैं। चुनांचे सबने मिलकर तौबा व अस्तगफार करके और रो रोकर काफी देर तक दुआ मांगी। बिल आखिर वह खौफनाक कनखजूरे लाश का घिराव छोड़कर एक तरफ कोने में जमा हो गए। डरते डरते मयत की तहजीज व तदफीन की तरकीब बनी। नमाजे जनाजा के बाद जब मयत को कब्र में उतारा गया तो बहुत सारे खौफनाक कनखजूरे कब्र के एक कोने में जमा थे। यह देखकर लोगों में खौफ फैल गया। जूं तू कब्र को बंद करके लोग वहां से रुखसत हुए। तदफीन के बाद जब मैयत की मां से उसका अमल दरियाफ्त किया गया तो उसने कहा कि यह टीवी देखने की बहुत शौकीन थी। एक दिन टीवी के प्रोग्राम में उसका पसंदीदा गाना आ रहा था कि अजान शुरू हो गई। मैंने कहा, बेटी अजान का एहतराम करो और टीवी बंद कर दो। उसने यह कहकर टीवी को बंद करने से इनकार कर दिया कि अम्मी अजान तो रोजाना होती है, मगर यह प्रोग्राम और गाना कहां कहां रोज रोज आता है। ऐसा मालूम होता है कि इसको यह अजाब इसी सबब से हुआ। दोस्तों, इन वाकयात को सुनकर हो सकता है किसी के जहन में यह वसवसा आए कि यह सब किस तरह हो सकता है। यह बातें अक्ल में नहीं आती। अर्ज यह है कि हर बात को अकल की कसौटी पर नहीं रखा जाता। सवाब और अजाब का मामला हक है। सवाब और अजाब का मामला हक है। हो सकता है अक्ल से सोचने वाले की समझ में सब्र व हश्र, जन्नत व दोजख के मामलात भी ना आए। प्यारे दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से यह वाक्य मशहूर है कि एक घना जंगल था जहां एक बकरी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहा करती थी। एक बार वह अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई और बकरी ने अपने बच्चों को यह हिदायत की थी कि बेटा, कि जो गाड़ है जहां हम रहते हैं यहां से तुम बाहर नहीं निकलना। मैंने तो सुना है कि जंगल में बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे छोटे बच्चों को खा लेता है। इस तरह उस बकरी ने अपने बच्चों को समझा दिया जैसे एक मां समझाती है और उन्हें अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वह तो बच्चे थे, खेलना कूदना चाहते थे। जब मां को देर हो गई खाना ढूंढने में तो बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे। वह शेर तो मौके की ताक में था, भूखा था, लालची नजरों से उन बच्चों को देख रहा था। उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकालकर बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। मां जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे तो मौजूद नहीं हैं। हां, उनकी हड्डियां पड़ी हुई थीं। बकरी समझ गई और तड़प कर रह गई। क्या कहती कि फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने उसके बच्चों को खा लिया है। बकरी रोती रही, आसमान की तरफ देखती रही, कहती रही, ए अल्लाह, मुझसे ये मेरे बच्चे ले लिए गए। एक माह में इतना बड़ा इम्तिहान। मगर मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन उस शेर ने बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत पैदा हो गई। लेकिन अल्लाह पाक ने उस बकरी से दोबारा इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है ए बकरी। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि क्या करूं, मेरे बच्चे तो नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूं। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वह चलती चलती जा रही थी कि अचानक उसको किसी की कराहने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो और कह रहा हो कि मेरी मदद कर दो। लेकिन वह आवाज साफ तौर पर उसे सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक शेर का बच्चा बड़ा हुआ नजर आया। वो बहुत छोटा सा बच्चा था। ऐसा लगता था जैसे अभी अभी पैदा हुआ हो और चलने फिरने के काबिल नहीं रहा है, बीमार लग रहा था। बकरी ने उसे एक बार में देखकर नजरअंदाज कर लिया, इसलिए नजरें चुरा ली कि मैं इसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा ही, और एक शेर ने ही मेरे दोनों बच्चों को खाया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी शेर के बच्चे को नजरअंदाज करके जा रही थी कि एकदम से उसके दिल में ख्याल आया कि शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खाया था, लेकिन तुम एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत डाली है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा नहीं तो क्या हुआ, किसी मां का तो बच्चा होगा। बस ये ख्याल दिल में आना था, उस बकरी को शेर के बच्चे पर तरस आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई थी कि यह बहुत भूखा है और कोई भी इसके साथ मौजूद नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिलाया
इतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने गाड़ में उसको छोड़कर वहां से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का यह बच्चा अकेले मर ना जाए, इसलिए बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी के देखभाल के बदौलत शेर का वह बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा कि शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं अपने घर चली जाती हूं। लेकिन फिर उसे बच्चे पर रहम आ गया कि उसके तो मां बाप ना जाने कहां है। यह बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं यह बच्चा किसी शिकारी का निशाना ही ना बन जाए। चुनांचे वो उसे अपने घर ले आई। अब यहां शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वह उसकी मां बन गई थी, पालने वाली मां बन गई थी। बड़े प्यार से उसने उसको पालना शुरू कर दिया। वो उससे बहुत मोहब्बत करती, सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह ताला ने बकरी को उसके अपने बच्चे भी दे दिए, यानी बकरी के अपने बच्चे पैदा हुए। लेकिन उसने अपने बच्चों और शेर के बच्चों में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि इसी तरह प्यार करती रही। वो शेर का बच्चा यही समझ रहा था कि यह बकरी मेरी मां है, और मां समझकर उसके साथ रहा करता था। शेर बड़ा हो गया, बकरी बूढ़ी हो चुकी थी। बकरी के दिल में अक्सर यह डर आता रहता कि मैंने अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए एक मां बनकर इस शेर को पाला तो है, लेकिन इसको बचपन में यह बात मालूम नहीं थी। जब यह जवान होगा तो उसे यह मालूम होगा कि मैं बकरी हूं और यह शेर है, और शेर का काम तो बकरी को खाना ही है, अपने से कमजोर जानवरों पर हमला करना है। बकरी सोचती है कि क्या यह मुझे भी खा लेगा, मेरे बच्चों को भी खा लेगा। अल्लाह पाक से दुआ करती, या अल्लाह, तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला है, मां बनकर पाला, इसका कोई नहीं था। ए अल्लाह, तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है। इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल देना। शेर अब जवान हो चुका था, बकरी का बहुत ख्याल लगता था। बकरी से कहता था कि तुम बूढ़ी हो गई हो मां, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और जो मेरे छोटे छोटे भाई हैं, मैं उनका भी ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूंगा। बकरी उसको बहुत दुआएं देती थी। अल्लाह पाक की आप शान करीमी देखिए, मोहब्बत का अब यहां पर असर देखिए कि एक बार वही बकरी घास खा रही थी, उसके आसपास उसके बच्चे भी खेल रहे थे। अचानक वहां पर एक खूंखार शेर आ गया। वह दरिंदा उस बकरी को और उसके बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन यहां पर जो जवान शेर था जिसे बकरी ने पाला था, वो सीना तानकर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि तुम मेरी मां को कुछ नहीं कर सकते। वो शेर कहने लगा, तुम मेरे साथी हो, मेरे जैसे हो। देखो, हमारा काम इन बकरियों को और उनके बच्चों को खाना ही है, यही हमारे गिजा है। तो जिसे बकरी ने पाला था वह शेर कहने लगा, तुम जो भी कह रहे हो, मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं करता। जिस वक्त मैं छोटा था, मेरा कोई नहीं था, तो इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी। ये मेरी मां बनी थी, इसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है, और अब मैं जब जवान हो गया हूं, तंदुरुस्त हो गया हूं, तो क्या मैं इसको खा लूंगा या तुम्हें खाने दूंगा? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। अल्लाह ने मेरे दिल में इसकी मोहब्बत डाली है, और इसको तो क्या, इसके बच्चों को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। यहां का कोई भी जंगली जानवर इनके घर को नहीं उजाड़ सकता। मैं इनकी हिफाजत के लिए यहां पर मामूर किया गया हूं। जो शेर हमला करने आया था वह गुर्राने लगा और कहने लगा, तू पागल हो गया है, इसको खा ले और अपना पेट भर। उसने कहा, तू अपना पेट भरने आया है, इन्हें खाने आया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उस शेर ने उस पर झपट्टा मारा और अपने नुकीले पंजों को उसकी गर्दन पर लगा दिए, अपने दांतों से उसकी गर्दन दबा ली, और उसे मारते हुए कहने लगा, तुझे मैं खत्म कर दूंगा। तू इस बकरी का, जिसे मैं मां समझता हूं, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर उसने उस शेर का खात्मा कर दिया। यहां पर बकरी की आंखों में आंसू थे। मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी जात पर यकीन रखते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया, और आज सच में यह मेरा बेटा बन गया। तो दोस्तों, इस तरह एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला और वह शेर का बच्चा बनकर रह गया, उसका बेटा बनकर रहा। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। एक इंसान जो 2 बेटों का बाप था, उसने अपने बेटों के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी, और मां बाप तो कभी जताते भी नहीं कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। वह आदमी बेहद गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। यहां तक कि कभी
मां की कमी भी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि उसकी बीवी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। बेटे बहुत छोटे थे जब मां का इंतकाल हुआ था। वह इंसान बहुत रहमदिल था। एक दिन जब वह मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा था, रास्ते में उसे जख्मी हालत में बंदर का एक छोटा सा बच्चा मिला। वह बंदर का बच्चा तकरीबन मरने ही वाला था। उसने जल्दी से उस बंदर के बच्चे को उठाया और डॉक्टर के पास ले गया, उसकी मरहम पट्टी कराई और अपने घर लेकर आ गया। अब दो बेटों के साथ साथ वो बंदर का बच्चा भी उनके घर का हिस्सा बन गया था। वो बंदर का बच्चा बड़ा होता गया और यहां वह इंसान बूढ़ा होता गया। अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा उठाकर उसकी कमर झुक गई थी, लेकिन कभी भी कोई शिकवा जबान पर नहीं लाया। वह बेटे ऐसे गद्दार, ऐसे बेवफा थे कि उन्हें अपने बाप का कोई एहसास नहीं था। बचपन से ही उन बच्चों को सिर्फ फरमाइशों की आदत थी, जबकि बंदर का जो बच्चा था उसको अपने मालिक से बहुत ज्यादा लगाव था। बच्चे जवान हो चुके थे। बाप ने पढ़ा लिखा कर इतना काबिल कर दिया था कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। अब उनकी शादियां भी हो चुकी थीं। जब उनकी शादी हुई तो यह घर उनको छोटा लगने लगा। अब बंदर जो बड़ा हो चुका था, वो देखता था कि मेरे मालिक के साथ उसके बेटे कैसा सुलूक करते हैं, और वह बेजुबान जानवर अपने दिल में बहुत ज्यादा गम महसूस करता था। अपने मालिक के हर वक्त वो बंदर साथ रहता था। एक दिन तो एक बेटे ने यह कहकर अपने बाप को घर से निकाल दिया कि अब बहुत हो गया, महंगाई अब बहुत बढ़ गई है, खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है। अगर आप कहते हैं तो हम आपको ओल्ड एज होम, यानी जहां जाहिल लोग अपने बूढ़े मां बाप को रहने के लिए छोड़कर आते हैं, वहां डलवा देते हैं। वहां पर आपके बराबर के बूढ़े लोग होंगे, आपको कई ने साथी मिल जाएंगे। बाप समझ गया कि बेटे क्या कहना चाहते हैं। उस बाप ने कहा कि तुम लोग मेरी फिक्र ना करो, बस तुम लोग खुश रहो, मैं खुद यहां से चला जाता हूं। बच्चों ने बाप को घर से निकाल दिया, यह तक नहीं पूछा कि आप कहां पर जाएंगे, बल्कि खुश हो रहे थे कि चलो। बूढ़ा बाप घर से निकल गया। उस आदमी ने बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी। लेकिन बुढ़ापे में कैसे मेहनत करता? दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, जो वो आदमी और बंदर खा लेते थे। लेकिन एक बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से वो आदमी जमीन पर गिर गया और पैरों में चोट आ गई। वह पेड़ के नीचे थककर बैठ गया, रोने लगा और कहने लगा, ए अल्लाह, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता हूं, भिखारी नहीं बनना चाहता हूं। उम्र भर मैंने मेहनत मजदूरी करके हलाल रोजी कमाई है। रोते हुए वो आदमी अपने बंदर को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह बंदर उसके दिल की बात समझ रहा है। अब वह आदमी धीरे धीरे अंधा हो गया। लेकिन उस बंदर ने बेवफाई नहीं की। वो चाहता तो अपने मालिक को वहीं छोड़कर वह चला जाता, लेकिन उसे अपने मालिक के एहसान याद थे। वह बंदर उस बूढ़े आदमी की लाठी बन गया। उसको सड़क पार कराता, कहीं भी जाना होता तो वो अपने मालिक को ले जाता। उस बंदर को उस बूढ़े आदमी ने बहुत सारे करतब सिखाए हुए थे। ऐसा लगता था कि वह बंदर किसी सर्कस का माहिर जानवर हो। उस बंदर ने यही हरकतें करना शुरू कर दी। लोग जो करीब से गुजर रहे होते, वह लोग बंदर के करतब को देखकर हंसने लगे। उन्होंने बंदर को पैसा देना भी शुरू कर दिया, और यूं बंदर से खुश होकर हर कोई गुजरने वाला उसे पैसे देने लगा। पैसे भी उस बंदर को मिलते जा रहे थे, वो अपने मालिक को लाकर दे रहा था। अब इस तरीके से तय होता था कि वह दो वक्त की रोटी आसानी के साथ खा लेते थे, रहने का ठिकाना भी मिल जाता था। वह बंदर पहुंच जहीन था। वो अपने मालिक के दिल की बात को समझता था, और मजे की बात तो यह थी कि वह हर करतब को बहुत अच्छे तरीके से दिखाता था। पूरे इलाके में उस बंदर का नाम मशहूर हो गया कि एक करतब दिखाने वाला बंदर है। एक दिन उस बंदर पर एक सर्कस के मालिक की नजर पड़ गई। बहुत अच्छे तरीके से वह बंदर करतब दिखा रहा था। लोग जमा होकर उस बंदर के करतब को देख रहे थे, और शहर में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था और बहुत बड़ा सर्कस भी वहां लगा हुआ था। सर्कस के मालिक ने जब बंदर को इतने बेहतरीन तरीके से अपने हाथ हिलाते हुए, उछल कूद करते हुए देखा, तो उसने सोचा कि मैं इस बंदर को अपने सर्कस में बाकी जानवरों के साथ शामिल कर लेता हूं। वो सर्कस का मालिक बूढ़े आदमी के आया और कहा, क्या यह बंदर आपका है? उन्होंने कहा, हां, ये मेरा प्यारा सा बंदर है, मेरे साथ रहता है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। सर्कस के मालिक ने पूरी बात उसको बता दी और कहा, क्या आप अपने बंदर को मेरे सर्कस में काम करने देंगे? मैं आपको अच्छा मुआवजा दूंगा और आप दोनों को रहने के लिए जगह भी दूंगा।
और आप जो यूं सड़कों पर भटक रहे हैं, आपका कोई ठिकाना भी नहीं है। आपको रहने की जगह भी मिल जाएगी। सिर्फ आपके शहर में ही नहीं, बल्कि हम बड़े बड़े मुल्कों में जाते हैं। हमारा सर्कस बहुत बड़ा है। सोच लो, आपको बहुत अच्छी ऑफर दे रहा हूं। अब जो बूढ़ा आदमी था, उसने कहा, इससे ज्यादा बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। अब वो दोनों सर्कस में शामिल हो गए। सर्कस में बंदर को नए नए करतब सिखाए गए। एक मर्तबा शहर में मेला लगा हुआ था। बहुत बड़ा मेला था। दूर दूर से अमीर तरीन लोग आए हुए थे और बंदर के करतब देखकर लोग ताली बजाने लगे। सर्कस के मालिक ने बंदर को कंधे पर उठा लिया और कहा, इसने तो आज हमारे सर्कस की शान निराली कर दी। उन देखने वाले लोगों में उस बूढ़े आदमी के बेटे भी बैठे हुए थे, जो अपने बीवी बच्चों के साथ मेला देखने आए हुए थे। वह पहचान गए कि यह तो वही बंदर है जो हमारे बाप के साथ रहता था। तो क्या सर्कस में हमारा बाप भी मौजूद है? वह इधर अपने बाप को तलाश करने लगे। उनका बाप खड़ा तालियां बजा रहा था। वह लोग समझ गए, अब यह बंदर यहां पर काम करता है। कहने लगे, अरे हमने तो मौका हाथ से निकाल दिया। इस बंदर को कैसे जाने दिया? अपने बाप को घर से निकाल देते, लेकिन इस बंदर को रख लेते। जल्दी से उठकर दोनों बेटे अपने बाप के आगे पीछे फिरने लगे और कहने लगे, अब्बा जान, आप यहां क्या कर रहे हैं? अब्बा जान खामोश थे। उनको नजर वैसे भी नहीं आता था। वह दोनों कहने लगे, अरे आपकी तो आंखें भी चली गई हैं। वह दोनों बेटे सर्कस के मालिक के पास आए और कहा, यह बंदर हमारा है। आपको यूं नहीं पता? यह बहुत अच्छा और बहुत ज़हीन है। सर्कस का मालिक तो जानता ही था। उसने गुस्से से कहा, तुम जैसे गद्दार और नाफरमान बेटे, जिन्होंने अपने बूढ़े बाप को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तुम दोनों गद्दार हो। यह बंदर ही उनका असल बेटा है। यह बंदर तुम्हारा नहीं है। वह जो खड़ा है तुम्हारा बाप, यह उनका बंदर है। और यह भी सुन लो, इस बंदर को हम तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करेंगे। हम यहां से बाहर मुल्क में जाने वाले हैं और अब ये दोनों वहां पर हमारे साथ रहेंगे। तुम लोग यहां से दफा हो जाओ। और जो तुमने अपने बाप के साथ किया, वह तुम्हारे बच्चे भी अब तुम्हारे साथ करेंगे। और इस तरह वह बूढ़ा आदमी अपने बंदर के साथ अपनी बची खुची जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और हां, अपने दोस्तों अहबाब के साथ इस खूबसूरत कहानी को शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।